एक अत्यंत हर्ष और उल्लास का अवसर है जब माननीय राष्ट्रपति जी अपने कर कमलों के द्वारा यशोदा मेडिसिटी की स्मारक पट्टिका का अनावरण कर इस महत्वपूर्ण परियोजना का औपचारिक शुभारंभ कर रही हैं। इस शुभ अवसर को माननीय राष्ट्रपति जी अपनी गरिमामयी उपस्थिति से आलोकित कर रही हैं और उनकी उपस्थिति इस ऐतिहासिक क्षण को न केवल विशिष्ट बना रही है बल्कि ये हमारे लिए प्रेरणा, आशीर्वाद और नए संकल्पों का भी प्रतीक है। ये क्षण एक औपचारिकता नहीं बल्कि सेवा और संकल्प के संगम का प्रतीक है। ये पल जब एक स्वप्न साकार होता है, जब स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक नया अध्याय आरंभ होता है। आइए सब मिलकर जोरदार तालियों से इस गौरवशाली क्षण का स्वागत करें और माननीय राष्ट्रपति जी के प्रति अपनी अत्यंत कृतज्ञता और सम्मान व्यक्त करें। देवी और सज्जनों, यशोदा मेडिसिटी केवल एक स्वास्थ्य अवसंरचना नहीं है बल्कि ये आधुनिकतम तकनीक, उत्कृष्ट चिकित्सा सेवाओं और मानवीय संवेदनाओं का भी एक जीवंत समागम है। रोगी ही हमारी सेवा का केंद्र है। इनकी अवधारणा के केंद्र में है ये सोच और माननीय राष्ट्रपति जी की गरिमा में उपस्थिति इस अवसर को और विशेष बना रही है। माननीय राष्ट्रपति जी का सानिध्य हमारे इस प्रयास को नई ऊर्जा प्रदान कर रहा है, क्योंकि ये दिखाता है कि जब समर्पण, सेवा और प्रौद्योगिकी एक साथ आ जाते हैं तो स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में नए युग का आरंभ होता है। अब से कुछ ही पलों बाद माननीय राष्ट्रपति महोदया जी हम सबके बीच उपस्थित होंगी। यहाँ आप सब से एक अत्यंत विनम्र अनुरोध करना चाहूंगी कि इस सभागार में उपस्थित सभी अतिथिगण से मैं सादर अनुरोध करती हूँ, कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें। जितने लोग खड़े हैं उन सबसे अनुरोध करूंगी, कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। हमारे पास मात्र कुछ ही पल हैं, जिसके बाद माननीय राष्ट्रपति जी हम सबके साथ होंगी। यशोदा मेडिसिटी के लिए ये एक अत्यंत गौरव का क्षण है और ये क्षण केवल एक उपलब्धि नहीं है बल्कि राष्ट्र निर्माण में योगदान देने की दिशा में एक अविस्मरणीय मील का पत्थर भी है। ये जब हम कहते हैं कि रोगी ही हमारी सेवा का केंद्र है, तो ये यहाँ जो अवसंरचना तैयार की गई है और यहाँ के जो डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ है, वे सब भी जिस तरीके से उन्हें ट्रेनिंग मिली है, जो मूल्य यशोदा मेडिसिटी हम सबके समक्ष रखकर आगे बढ़ रही है, वे मूल्य सभी आत्मसात कर तत्पर हैं मरीजों की सेवा के लिए। और आज का ये अवसर एक महत्वपूर्ण अवसर हम सबके लिए भी है, जब हम सब भी इस कार्यक्रम के बाद इस यशोदा मेडिसिटी का दौरा कर सकते हैं। Our staff would be more than willing to guide you and explain the details with you and answer all your questions. हम सब आज गवाह बन रहे हैं इस यशोदा मेडिसिटी के उद्घाटन अवसर का, जो मात्र एक उद्घाटन नहीं है बल्कि देश के चिकित्सा के क्षेत्र में एक नए अध्याय का, एक नए युग का आरंभ है। क्योंकि विश्व स्तरीय इस तरह की सुविधाएं हमें देश में एक नहीं अनेक चाहिए, तभी तो हम अपने देश को हेल्थ हब बना सकते हैं, यानी हेल्थ डेस्टिनेशन, जहां देश विदेश से लोग आए यहाँ की चिकित्सा सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए। मेडिकल टूरिज्म से हम सब बखूबी वाकिफ हैं, लेकिन ये टर्म का विस्तार जमीन पर किया जाना बहुत जरूरी है, जिसमें यशोदा मेडिसिटी जैसी अवसंरचनाएं अपना योगदान दे रही हैं। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये यशोदा मेडिसिटी एक उदाहरण प्रस्तुत कर रही है उन तमाम हॉस्पिटल्स के लिए, तमाम मेडिसिटीज के लिए, कि कैसे जब बात हो स्वास्थ्य सुविधाओं की तो किसी भी चीज के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। इक्विपमेंट सर्वश्रेष्ठ हो, इंफ्रास्ट्रक्चर सर्वश्रेष्ठ हो, डॉक्टर्स बेस्ट हो, नर्सिंग स्टाफ बहुत सपोर्टिव हो और इन सभी मानकों पर अपने आप को साबित करने को तत्पर है यशोदा मेडिसिटी।
देवी और सज्जनों, इस जीवंत संस्थान की धड़कन है यहाँ के समर्पित डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ और समूचा अस्पताल परिवार, जो अपने परिश्रम, अपनी निष्ठा, अपनी सेवा भावना से इस संस्था को जीवन प्रदान कर रहे हैं। मैं पुनः यही दोहराऊंगी कि भगवान ना करे कभी किसी को अस्पताल आना पड़े, लेकिन ये भी जरूर दोहराऊंगी कि भगवान करे कि अगर किसी को अस्पताल आना पड़े तो उन सबके घरों के करीब हों यशोदा मेडिसिटी जैसी सुविधाएं, ताकि हर मरीज जल्द स्वस्थ होकर स्वास्थ्य लाभ लेकर अपने प्रियजनों के बीच स्वस्थ होकर लौट सके। माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरगामी सोच यशोदा मेडिसिटी जैसे परियोजनाओं को आधार दे रही है। जब हम आयुष्मान भारत के साथ वेलनेस की बात करने लगे हैं, जब हम वेलनेस सेंटर्स को देश के दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंचाने लगे हैं, तो यही सोच हम जमीन पर साकार करने चाहते हैं कि कम से कम लोग बीमार पड़ें और जो बीमार पड़ें उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं अवश्य मिलें। यशोदा मेडिसिटी में भी वेलनेस सेंटर चलाया जा रहा है, जो इसी लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा। अगर हमारी उंगली में एक छोटी सी चोट नहीं जाएगा। जिन लक्ष्यों के साथ ये यशोदा मेडिसिटी तैयार की गई है, उन लक्ष्यों को साकार करने में अहम भूमिका अदा कर रहे हैं हमारे ये डॉक्टर्स, ये एक्सपर्ट्स, जो अपने क्षेत्र में विशेष एक्सपर्टीज रखते हैं और जिनका एक ही लक्ष्य है कि आपकी दर्द को कम करते हुए आपको स्वस्थ करके ही यहां से वापस भेजें। हमारे ये स्वास्थ्य योद्धा हैं जो हमारे देश के स्वास्थ्य क्षेत्र को ताकत प्रदान कर रहे हैं। कोविड के दौरान हमने हमारे इन डॉक्टर्स को स्वास्थ्य योद्धा के रूप में पहचाना और वो एक ऐसा मोड़ था हमारे विश्व के सामने जब हमने इन स्वास्थ्य योद्धाओं की अहमियत को हर व्यक्ति ने अनुभव किया। और आज इस यशोदा मेडिसिटी के ये स्वास्थ्य योद्धा हम सबके बीच उपस्थित हैं। देवियों सज्जनों, यहाँ इस यशोदा मेडिसिटी का इस वक्त माननीय राष्ट्रपति महोदया दौरा कर रही हैं और यहाँ जो दक्षिण एशिया का पहला ड्रैगर मॉड्यूलर इंफ्रा दिया गया है, 252 मॉड्यूलर आईसीयू बेड्स जो उच्च गुणवत्ता वाली गंभीर देखभाल सुनिश्चित करते हैं, उनका भी अवलोकन कर रही हैं माननीय राष्ट्रपति जी। विश्व में सर्वश्रेष्ठ मेडिकल इंफ्रा बनाने वाली कंपनी के द्वारा स्थापित 22 मॉड्यूलर ऑपरेटिंग थिएटर्स और 10 एंडोस्कोपी यूनिट्स भी हैं यहाँ,
जो सर्जिकल देखभाल में नए मानक स्थापित कर रहे हैं, जिनका जायजा ले रही हैं माननीय राष्ट्रपति जी। The countdown begins. Within few seconds, few minutes, Honorable President would be here amongst us. देवी और सज्जनों, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, भारत के माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, उत्तर प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल हम सबके बीच उपस्थित, और डॉक्टर पी.एन. अरोरा, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर यशोदा मेडिसिटी भी मंच पर पधारते हुए। देवी और सज्जनों, माननीय राष्ट्रपति जी हम सबके बीच पधारने वाली हैं। कृपया अपने स्थान पर खड़े होकर उनका स्वागत करें। कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। देवी और सज्जनों, देश की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी मंच पर पधार रही हैं। आइए हृदय की गहराइयों से करतल ध्वनि से माननीय राष्ट्रपति जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। कृपया राष्ट्रगान के लिए खड़े रहें।
नमस्कार। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। यशोदा मेडिसिटी के उद्घाटन के अवसर पर हमारे उपनिषदों में वर्णित इस पावन श्लोक के साथ माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आपकी गरिमा में उपस्थिति के लिए हम अत्यंत कृतज्ञ हैं माननीय राष्ट्रपति जी। आपका सानिध्य हमारे समारोह को और भी विशेष, गौरवपूर्ण और स्मरणीय अवसर बना रहा है। मंचासीन महानुभावों का भी हम स्वागत करते हैं। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, भारत के माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, उत्तर प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी, तथा डॉक्टर पीएन अरोरा, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर यशोदा मेडिसिटी। और इस अवसर पर यहां उपस्थित सभी गणमान्य तिथिगण का, डॉक्टर्स, नर्सेस, स्टार्टअप्स, मेडिकल क्षेत्र से जुड़े सभी हितधारकों का भी हम अत्यंत हर्ष के साथ स्वागत करते हैं। देवी और सज्जनों, निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर भारत आज विश्व मुकुट पर मणि समान सजा है। 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य है हमारा, जिसमें निहित है स्वास्थ्य क्षेत्र का विकास। विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं और अत्याधुनिक चिकित्सा अवसंरचना के साथ हील इन इंडिया के आदर्शों का पालन करते हुए रोगियों को उच्च गुणवत्ता वाली देखभाल की प्रतिबद्धता को यथार्थ का स्वरूप प्रदान कर रही है ये यशोदा मेडिसिटी। एक ऐसा प्रयास जो सर्वजन को उत्कृष्ट स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित करते हुए बुलंद कर रहा है एक ही नारा, आयुष्मान हो भारत। इस परिवर्तनकारी प्रयास के पीछे की दूरगामी सोच को सामने रखते हुए इस अवसर की महत्ता पर प्रकाश डालने के लिए मैं यशोदा मेडिसिटी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर पीएन अरोरा को स्वागत संबोधन प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित करती हूं। भारत की माननीय राष्ट्रपति परम आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी, माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, भारत के माननीय रक्षा मंत्री आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री आदरणीय श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी, विशिष्ट अतिथिगण, देवियों और सज्जनों, माननीय राष्ट्रपति महोदया तथा मंच पर विराजमान महान विभूतियों ने यहां पधार कर यशोदा मेडिसिटी की टीम पर अपार कृपा की है। आप सबका आभार व्यक्त करने के लिए मेरे पास पर्याप्त शब्द नहीं है। पूरी टीम की तरफ से, यशोदा परिवार की तरफ से आप सभी को सादर प्रणाम करता हूं। मेरी मां स्वर्गीय देवी यशोदा देवी जी का निधन 1986 में कैंसर से हुआ था। मैंने करीब से देखा था कि जो संवेदना और सेवा मरीजों को मिलनी चाहिए, उसके लिए बहुत काम करने की जरूरत है। उसी प्रेरणा के साथ और अपनी मां के आशीर्वाद के बल पर मैं अपने छोटे से प्रयास में जुट गया। माननीय राष्ट्रपति महोदया तथा इतने बड़े लोगों को इस आयोजन में बुलाने के लिए पहले मैंने सोचा, क्या ये मेडिसिटी इस लायक है? बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि मेडिसिटी को बनाने में हमने देश विदेश की बड़ी से बड़ी एजेंसीज का सहारा लिया, उनका सहयोग लिया। जब मेडिकल फील्ड के लोगों ने यशोदा मेडिसिटी को वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड बताया, तो मैं आदरणीय माननीय लोगों को इनवाइट करने की हिम्मत कर पाया। यहां विराजमान इन महान हस्तियों ने हमारे निमंत्रण को स्वीकार करके यशोदा मेडिसिटी का, इस पूरे क्षेत्र का, पूरे उत्तर प्रदेश का, पूरे
स्वास्थ्य क्षेत्र का सम्मान बढ़ाया है, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूं और बहुत अभिनंदन करता हूं। कुछ दिनों पहले 1 अक्टूबर को परम आदरणीय राष्ट्रपति महोदया ने इस संस्थान के नेतृत्व को राष्ट्रपति भवन में आशीर्वाद दिया। उनका आशीर्वाद हम सबकी शक्ति है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मिलने का सौभाग्य मुझे कई बार मिला है। वे मुझे हमेशा बेस्ट मेडिकल इक्विपमेंट्स की बात करते थे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी कहते थे कि जो वर्ल्ड में बेस्ट हो सकता है वो यहाँ पर होना चाहिए। उन्हीं के निर्देश के अनुसार मैंने कार्य किया और आज विश्व की वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिटी बन के तैयार हुई है। इसके लिए मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। एक और विषय आपकी जानकारी में डालना चाहूंगा। इसको वर्ल्ड क्लास मेडिकल सेंटर बनाने में सिर्फ और सिर्फ 1000 डेज 1000 दिन लगे, जो एक अपने आप में रिकॉर्ड है। आदरणीय रक्षा मंत्री जी पिछले 25 सालों से हमारा पल पल पर ध्यान रखते रहे हैं। हमारी प्रगति में, हेल्थ केयर की प्रगति में उनका बहुत बड़ा सहयोग है। मैं उनका धन्यवाद करता हूं। आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी एवं आदरणीय अनुप्रिया पटेल जी ने देश प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को प्रचुर मार्गदर्शन दिया है। मैं उनका अभिनंदन करता हूं। मैं यशोदा सिटी की तरफ से, अपने सब डॉक्टर्स की तरफ से ये शपथ लेता हूं कि हम सब आपकी आशाओं पर खरे उतरेंगे। मैं एक बार फिर हृदय से आप सबका आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका हार्दिक आभार डॉक्टर पीएन अरोरा। दिव्य सज्जनों, आतिथ्य की परंपराओं का निर्वहन हमारी संस्कृति की धरोहर है। मैं यशोदा मेडिसिटी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर पीएन अरोरा से विनम्र अनुरोध करती हूं कि मंचासीन विभूतियों का अभिनंदन करें। सर्वप्रथम माननीय राष्ट्रपति जी का अभिनंदन। माननीय राष्ट्रपति जी को सबसे पहले एक शॉल भेंट की जा रही है, जो अत्यंत विशेष है। इसमें रामायण से प्रभु श्री राम के दृश्य रेशम के धागों से बुने गए हैं और साथ ही भेंट स्वरूप शंख प्रदान किया जा रहा है और स्मृति चिन्ह भी प्रदान किया जा रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश के नक्शे पर है यशोदा मेडिसिटी। और अब मैं माननीय डॉक्टर पीएन अरोरा से अनुरोध करूंगी कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का भी सहृदय स्वागत करें। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी पहले शॉल भेंट की जा रही है, जिसके साथ शंख और स्मृति चिन्ह भेंट किया जा रहा है। शंख प्रदान करने की परंपरा हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति में अत्यंत शुभ और पवित्र मानी जाती है। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी को इस विशेष अवसर के लिए एक स्मृति चिन्ह और मैं डॉक्टर अरोरा से विनम्र अनुरोध करती हूं कि कृपया भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी का भी स्वागत करें, अभिनंदन करें। माननीय रक्षा मंत्री जी को भी भेंट स्वरूप एक शॉल भेंट की जा रही है, जिसमें प्रभु श्री राम का मनमोहक रूप धागों से बुना गया है। ऐसी एक शॉल को तैयार करने में कारीगरों को लगभग 1 वर्ष का समय लग जाता है। और साथ ही में शंख और स्मृति चिन्ह भी सादर भेंट। और उत्तर प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी का भी अब हम स्वागत करने जा रहे हैं। उससे पहले माननीय रक्षा मंत्री जी को इस अवसर पर विशेष स्मृति चिन्ह की भेंट। डॉक्टर अरोरा अब
उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं। श्री ब्रजेश पाठक जी का भी स्वागत, स्नेह तथा अपनत्व के अभिव्यक्ति स्वरूप आपको भेंट की जा रही है शॉल, साथ में शंख, और शंख के साथ ही भेंट किया जा रहा है ये विशेष स्मृति चिन्ह। और अब मैं डॉक्टर अरोरा से अनुरोध करती हूं कि कृपया केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी का भी स्वागत करें। अत्यंत सम्मान के साथ एक विशेष पश्मीना शॉल श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी के लिए, साथ ही में शंख तथा स्मृति चिन्ह। और ये स्मृति चिन्ह जिसमें उत्तर प्रदेश के नक्शे पर दिखाई दे रहा है, ये हॉस्पिटल द यशोदा मेडिसिटी। आपका हार्दिक आभार डॉक्टर पीएन अरोरा। मान्यवर, आइए करें पदार्पण यशोदा मेडिसिटी की अनोखी दुनिया में, जहां विश्व स्तरीय चिकित्सा, अत्याधुनिक तकनीक और संवेदनशील मानव सेवा का अद्भुत संगम दिखाई देता है। यहाँ हर सुविधा, प्रत्येक तकनीक और पहल कैसे रोगियों के जीवन में स्वास्थ्य और आशा की किरणों का संचार कर रही है, इस शॉर्ट फिल्म के माध्यम से रखते हैं आपके समक्ष ये तस्वीर। चिकित्सा और विश्वास, आरोग्य के वो अविभाज्य स्तंभ जो करुणा से आरंभ होते हैं। आधुनिक टेक्नोलॉजी तो केवल एक साधन है, करुणा का स्पर्श तो उन कुशल हाथों से मिलता है जो इसे चलाते हैं। वही स्पर्श जो यशोदा ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स को गौरवपूर्ण बनाता है और उसकी 35 वर्षों की विरासत के हर अंश में प्रज्वलित है। दिल्ली एनसीआर में पहली बार हम लेकर आए हैं स्वास्थ्य, उपचार और आशा का शिखर, यशोदा मेडिसिटी, एक वैश्विक आरोग्य केंद्र। 12 केंद्रों में 65 से अधिक सुपर स्पेशलाइज्ड यूनिट्स के साथ हम दुर्लभ और पेचीदा रोगों के लिए प्रयोगात्मक उपचार, नवीनतम शल्य चिकित्सा और आधुनिक टेक्नोलॉजी प्रदान करते हैं। हमारी निवासी प्रथम सोच सुनिश्चित करती है कि प्रवेश से पूर्ण आरोग्य तक हर पड़ाव एक सरल एवं सुघर अनुभव बने। मेरा हमेशा से उद्देश्य रहा है कि लास्ट माइल तक अफोर्डेबल हेल्थ केयर को प्रोवाइड करना। काफी समय देखा गया कि कोई पेशेंट को हेल्थ केयर के लिए फंड्स की दिक्कत होती है। समय समय पर हमारे पास प्रधानमंत्री मोदी जी की स्कीम आयुष्मान बहुत अच्छी स्कीम आई है। इसके बावजूद भी हम सबका ये उद्देश्य है कि हर व्यक्ति को हम अफोर्डेबल हेल्थ केयर प्रोवाइड करें। Here at Yashoda Medicity, we have created one of the finest hospitals anywhere in the world. And the motivating force for me and my team is only and only great compassion for all. विश्व का पहला इमरजेंसी और ट्रॉमा केयर सेंटर, जिसमें एमआरआई, सीटी और हार्ट एंड स्ट्रोक कमांड सेंटर सीधे कैथ और डीएसए लैब से जुड़ा हुआ है, ताकि तीव्रतापूर्ण उपचार संभव हो। यशोदा कैंसर केयर इंस्टीट्यूट में स्थित है दुनिया की सबसे आधुनिक प्रणालियां, जैसे इलेक्टा यूनिटी एमआर लाइनैक, ईथॉस थेरेपी विद हाइपरसाइट और आइडेंटिटी हाइपर आर्क और एग्जैक्ट ट्रैक डायनामिक वाली एच, जिससे मिलता है सही, सुरक्षित और व्यक्तिगत उपचार। यशोदा इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियक साइंसेज में उपलब्ध है सबसे नवीन तकनीक और मजबूत संरचना, ताकि जटिल हृदय उपचार और पूर्व अनुमानित परीक्षण संभव हो। सबसे आधुनिक रोबोटिक सिस्टम्स,
और एंडोविजन टेक्नोलॉजी से प्रबलित यशोदा इंस्टीट्यूट ऑफ मिनिमल एक्सेस रोबोटिक एंड बेरियाट्रिक सर्जरी लैप्रोस्कोपिक शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में सर्वोपरि है। यशोदा इंस्टीट्यूट ऑफ रीनल साइंसेज, यूरोलॉजी एंड किडनी ट्रांसप्लांट, एडवांस डायग्नोस्टिक्स और रोबोटिक्स सिस्टम्स के साथ किडनी और यूरोलॉजिकल रोगों के लिए जीवन रक्षी उपचार प्रदान करता है। यशोदा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज में किनेवो 900 माइक्रोस्कोप, स्टेल्थ 8 न्यूरो नेविगेशन, इंट्रा ऑपरेटिव अल्ट्रासाउंड और न्यूरो मॉनिटरिंग जैसी सिस्टम्स जो सर्जरी को सूक्ष्म और सुरक्षित बनाते हैं। यशोदा इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी, जीआई, लिवर एंड हेपेटोपैनक्रियाटोबिलियरी साइंस में स्थित है अत्याधुनिक एंडोस्कोपी स्वीट्स और जीआई लैब्स, हाई डेफिनेशन इमेजिंग, एडवांस डायग्नोस्टिक्स और लिवर ट्रांसप्लांट की सुविधा के साथ यशोदा क्रेडल एंड चिल्ड्रन हॉस्पिटल एक ऐसा स्थल है जहां हर नन्ही जान को प्यार से पोषा जाता है। यशोदा इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्थोपीडिक्स एंड स्पोर्ट्स मेडिसिन दुनिया के सबसे नवीन मैको 2.0 रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सिस्टम और आधुनिक आर्थ्रोस्कोपिक यंत्रों के साथ संपूर्ण चिकित्सा प्रदान करता है। At Yashoda Medicity, we are revolutionizing the overall Indian healthcare ecosystem by making ourselves a global healthcare destination for all. वसुधैव कुटुंबकम की हमारी सोच हमारे हर एक प्रयास में प्रमुख रहती है। हील इन इंडिया के उद्देश्य से स्थापित हुआ इंटरनेशनल पेशेंट लाउंज इस दृष्टिकोण को विश्व भर में ले जाता है, जहां विदेशी रोगी निजता से भरे वातावरण में सलाह और छोटे उपचार प्राप्त कर सकते हैं। यशोदा मेड सिटी में ज्ञान की धारा एक मूल विशेषता है। यहाँ है नॉर्थ इंडिया का पहला ड्यूअल बे इंस्टीट्यूट ऑफ रोबोटिक असिस्टेड सर्जरी, जहाँ युवा चिकित्सक आरोग्य की दुनिया के नए अध्याय लिखते हैं। यशोदा का सफर पिछले 35 सालों का है, जो कि हमारी पूजनी माता जी श्री यशोदा देवी के स्वर्गवास के बाद उनकी याद में शुरू किया गया अस्पताल। सब दुख में आते हैं तो हम लोगों की पूरी कोशिश होती है, हमारी पूरी टीम की, हम उन्हें ऐसा महसूस कराएं कि वो अपने घर से दूर नहीं बल्कि अपने परिवार के साथ हैं, अपनों के बीच हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हम अपना काम भी करते हैं और लोगों की सेवा भी करते हैं। कितने कम लोगों को ये मौका मिलता है। यशोदा एक ऐसी जगह है जहां आने के बाद आपको कभी भी ऐसा महसूस नहीं होगा कि आप अपने घर से दूर हैं और इलाज में आपके कभी कोई कमी नहीं होगी। वो सारी सुविधाएं जो आपके विश्व के किसी भी कोने में आपको मिलती हैं, वो आपको यहाँ मिलेंगी यशोदा मेडिसिटी में, एक साथ और प्यार के साथ। यशोदा ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स पिछले 35 वर्षों से विश्वास, अनुभव और नव प्रवर्तन का प्रतीक है। आइए यशोदा मेडिसिटी में, जहां हर जीवन अमूल्य है और हर निवासी है हमारे परिवार का हिस्सा। यशोदा मेडिसिटी, हेल्थ, हीलिंग एंड होप। तो विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ भारत के स्वास्थ्य परिदृश्य में एक गेम चेंजर साबित हो रहा है यशोदा मेडिसिटी। देवी और सज्जनों, भारत के माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, आपने सदैव देश की सुरक्षा, सम्मान और प्रगति को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आप भारत की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को नई दिशा प्रदान कर रहे हैं। मैं माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी से सादर अनुरोध करती हूं कि अपने मार्गदर्शक शब्दों से हमें अनुग्रहित करें, स्वागत करें माननीय रक्षा मंत्री जी का। भारत की माननीय राष्ट्रपति आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी, यशोदा सिटी के चेयरमैन एवं एमडी डॉक्टर पीएन अरोड़ा और यशोदा सिटी की मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ डॉक्टर उपासना अरोड़ा, अतिथिगण, देवियों और सज्जनों, यह हम सब के लिए गौरव और सम्मान का क्षण है कि आज यशोदा मेडिसिटी के उद्घाटन के अवसर पर माननीय राष्ट्रपति महोदया हम सब के बीच उपस्थित हैं। यहाँ आपकी गरिमामयी उपस्थिति अपने आप में हम सब के लिए एक इंस्पिरेशन है। साथियों, यशोदा मेडिसिटी के लिए यह बड़े गौरव की बात है
कि इसे दक्षिण एशिया के लिए रोबोटिक सर्जरी प्रशिक्षण केंद्र के रूप में मान्यता मिली है। आपकी यह उपलब्धि निश्चित रूप से मेडिकल ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजिकल रिसर्च को एक नई दिशा देगी, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं इस अवसर पर डॉक्टर पीएन अरोड़ा और श्रीमती उपासना अरोड़ा को और यशोदा मेडिसिटी से जुड़े हुए हर कर्मचारी को, हर चिकित्सक को अपनी हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, हम सब जब भी किसी बड़े और सफल इंसान की कहानी सुनाते हैं तो उसमें एक चीज सामान्य होती है। आप चाहे किसी की भी सफलता की कहानी पढ़ लीजिए, आपको यही देखने को मिलेगा कि हर बड़ी यात्रा की शुरुआत किसी न किसी व्यक्तिगत पीड़ा या अनुभव से होती है। डॉक्टर पीएन अरोड़ा की इंस्पिरेशन भी एक ऐसे ही व्यक्तिगत पीड़ा से निकली है। जब उन्होंने अपनी माता को कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से संघर्ष करते हुए देखा, तब उन्होंने अनुभव किया कि मेडिकेशन जो है वह सिर्फ दवाइयों और मशीनों का केवल सिस्टम भर नहीं है, बल्कि यह सिंपैथी, कंपैशन और डेडिकेशन का मिक्सचर है। उनके इसी अनुभव ने यशोदा समूह को जन्म दिया। आज उनके इसी विजन का परिणाम है कि यशोदा मेडिसिटी अस्पताल के साथ साथ समाज की मार्जिनलाइज कम्युनिटीज के लिए भी ट्रस्ट का प्रतीक बनकर उभरी है। साथियों, मैं समझता हूं कोई भी व्यक्ति, संस्था या सरकार अल्टीमेटली समाज के प्रति ही उत्तरदायी होती है। मुझे यह देखकर खुशी हो रही है कि एक व्यक्ति के रूप में डॉक्टर पीएन अरोड़ा एवं उपासना अरोड़ा ने और एक संस्था के रूप में यशोदा समूह ने समाज के प्रति भी उसी उत्तरदायित्व का निर्वाह किया है। ठीक उसी प्रकार सरकार के रूप में हम भी समाज के प्रति, समाज के मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी के प्रति अपनी इस जिम्मेदारी को समझते हैं। आप सब देख पा रहे होंगे कि हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज देश की स्वास्थ्य व्यवस्था ने एक नया रूप लिया है। पहले जहां इलाज गरीब के लिए एक चिंता का कारण होता था, अब वही इलाज उसके अधिकार के रूप में उसके दरवाजे तक पहुंच रहा है। हमने यह सुनिश्चित किया है कि भारत का कोई भी गरीब किसी भी बीमारी के कारण अपने जीवन की उम्मीद न खोए। इसके लिए आयुष्मान भारत के माध्यम से देश के 10 करोड़ परिवारों को हर वर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवच भी प्रदान किया गया है। और अब तो 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी वरिष्ठ नागरिकों को भी इस योजना में शामिल किया गया है, ताकि जीवन के उस पड़ाव में जब देखभाल की सबसे अधिक आवश्यकता होती है, तब सरकार एक संरक्षक के रूप में उसके साथ खड़ी रहे। साथियों, इसके साथ साथ प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों के माध्यम से आम जनता को अत्यंत किफायती दरों पर जेनेरिक मेडिसिन उपलब्ध कराई जा रही हैं। आज गांव-गांव में लोग इन केंद्रों से लाभान्वित हो रहे हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमने इसके अलावा एक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने पर भी विशेष बल दिया है। इसके कुछ उदाहरण अगर मैं आपको बताऊं तो आप देखिए, 2014 में जहां देश में 387 मेडिकल कॉलेजेस थे, वहीं आज इनकी संख्या बढ़कर 800 पहुंच चुकी है। 2014 में एमबीबीएस की सीटें केवल हमारे देश में 50,000 हुआ करती थी, जो आज बढ़कर 1,20,000 से भी ज्यादा हो गई हैं। साथियों, इसके अलावा 22 नए एम्स की स्थापना का भी निर्णय लिया गया। इनमें से 12 एम्स पूरी तरह कार्यरत हैं और 4 का निर्माण अब कार्य तेजी पर है। जब ये सभी संस्थान पूरी तरह शुरू होंगे, तब भारत की हेल्थ नेटवर्क पहले से कहीं, मैं समझता हूं कि अधिक मजबूत होगी। साथियों, हमारे ये सभी प्रयास केवल स्कीम्स या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के प्रतीक नहीं हैं, बल्कि एक कंपैशन और समाज के प्रति यह दायित्व का परिणाम है। हम उस भारत की दिशा में बढ़ रहे हैं जिसका सपना हमारे पूर्वजों ने देखा था, एक ऐसा भारत जो शक्तिशाली भी हो और एक ऐसा भारत जो शक्तिशाली होने के साथ साथ वह स्वस्थ भी हो। हमारा हर कदम, हर नीति, हर प्रयास इस देश के गरीब,
वंचित और ग्रामीण जनमानस को समर्पित है, क्योंकि हम मानते हैं जब भारत का हर नागरिक स्वस्थ होगा तभी भारत भी सशक्त होगा। आज हम सब उस दिशा में काम कर रहे हैं कि हमें 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र की श्रेणी में लाकर खड़ा करना है। जाहिर सी बात है, कोई भी राष्ट्र अगर इतने बड़े लक्ष्य को लेकर चल रहा है तो उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए हमारे नागरिकों का स्वास्थ्य ठीक होना यह बहुत ही आवश्यक है। इसके लिए हर नागरिक व्यक्तिगत स्तर पर तो प्रयास करता ही है, लेकिन समाज और सरकार को भी इस दिशा में प्रयास लगातार करते रहना होगा। मुझे यह देखकर खुशी होती है कि यशोदा समूह इस दिशा में सकारात्मक प्रयास कर रहा है। मुझे विश्वास है कि यह संस्था आने वाले समय में न केवल भारत बल्कि दक्षिण एशिया में भी सेवा और नवाचार की एक नई परिभाषा गढ़ेगी। मैं माननीय राष्ट्रपति महोदया का आभार व्यक्त करता हूं कि वो हम सबके बीच आई हैं और अपनी उपस्थिति से यहाँ के चिकित्सक, सभी कर्मचारी, इनमें ऊर्जा का संचार निश्चित रूप से होगा। अंत में मैं डॉक्टर पीएन अरोड़ा, डॉक्टर उपासना अरोड़ा और उनकी टीम को दिन रात एक करके लोगों की सेवा कर रहे डॉक्टर्स को अपनी ओर से हार्दिक बधाई देते हुए यहीं पर मैं अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका हार्दिक धन्यवाद आदरणीय केंद्रीय मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी। देवियों और सज्जनों, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की दृढ़ इच्छा शक्ति और दूरदर्शी नेतृत्व से उत्तर प्रदेश देश के स्वास्थ्य मानचित्र पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराते हुए स्वस्थ प्रदेश सशक्त भारत की अवधारणा को मजबूती दे रहा है। इस अवसर पर मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से विनम्र अनुग्रह करती हूं कि अपने प्रेरणादायी संबोधन से हम सभी को मार्गदर्शन प्रदान करें। यशोदा मेडिसिटी के आज के इस लोकार्पण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित देश की माननीय राष्ट्रपति आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, भारत के माननीय रक्षा मंत्री आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी, यशोदा मेडिसिटी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक डॉक्टर पीएन अरोड़ा जी, डॉक्टर उपासना अरोड़ा जी, प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सभी सहयोगी गण, अन्य महानुभाव और उपस्थित बहनों और भाइयों, यशोदा मेडिसिटी के आज के इस लोकार्पण कार्यक्रम में अपना योग्य मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश की धरती पर उपस्थित देश की माननीय राष्ट्रपति जी का मैं उत्तर प्रदेश के जनमानस की ओर से और उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उनका मार्गदर्शन हम सबके लिए एक नई प्रेरणा है। आदरणीय राष्ट्रपति जी ने
शून्य से शिखर की यात्रा कैसे की जाती है, यह प्रेरणा देश की 140 करोड़ आबादी और खासतौर पर आधी आबादी के सामने अपने इस विराट व्यक्तित्व और कृतित्व के माध्यम से एक प्रेरणा का स्रोत उनका यह विराट व्यक्तित्व और कृतित्व है। और खासतौर पर जब हम सब यहां पर इस पावन आयोजन में छठ जैसे पर्व की पूर्व संध्या पर एकत्र हुए हैं, इस अवसर पर मैं आदरणीय राष्ट्रपति जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं इस अवसर पर देश के लोकप्रिय और यशस्वी रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी का भी उन्हीं के उत्तर प्रदेश में हृदय से स्वागत करता हूं और वे गाजियाबाद के सांसद भी रह चुके हैं। तो स्वाभाविक रूप से गाजियाबाद और वहां की जनमानस के प्रति उनके मन में अनुराग है और इसीलिए जब भी उत्तर प्रदेश के विकास से संबंधित किसी भी मुद्दे पर हम उनका मार्गदर्शन लेते हैं तो वह बड़ी सहज भाव के साथ उनका मार्गदर्शन भी और उनका नेतृत्व भी हमें प्राप्त होता है। मैं इस अवसर पर उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अन्य सभी सम्मानित अतिथियों का जो आज के समारोह में सहभागी बन रहे हैं, हमारे लिए यह आयोजन एक हॉस्पिटल के उद्घाटन मात्र का नहीं, हेल्थ केयर की एक वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी डॉक्टर पीएन अरोड़ा और उनके परिवार के माध्यम से उत्तर प्रदेश के इस एनसीआर क्षेत्र में तो प्रदान की ही जा रही है। हमारे लिए यह इन्वेस्टमेंट भी है और एम्प्लॉयमेंट का भी एक नया माध्यम बना है। मुझे याद है जब उत्तर प्रदेश में 2022 में हम लोगों ने अपना 3rd ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आयोजित किया था और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व और मार्गदर्शन लखनऊ में प्राप्त हुआ था। उस समय डॉक्टर पीएन अरोड़ा जी ने इस बारे में कहा था, इन्वेस्ट यूपी के साथ एक एमओयू किया था कि हम गाजियाबाद में यशोदा मेडिसिटी के नाम पर एक अत्याधुनिक हॉस्पिटल का निर्माण करेंगे जिसमें सभी प्रकार की सुपर स्पेशलिटी की सुविधाएं होंगी और विशेष रूप से कैंसर की अत्याधुनिक सुविधा जिसके लिए दुनिया के देशों में, खासतौर पर दुनिया के विकसित देशों की ओर भारत के नागरिक रुख करते हैं, वह सुविधा एक छत के नीचे हम गाजियाबाद में उपलब्ध करवाएंगे। तो उस समय यह विश्वास नहीं होता था क्या ये संभव है, लेकिन मैं डॉक्टर पीएन अरोड़ा, डॉक्टर उपासना अरोड़ा और उनकी पूरी टीम को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने वह मात्र 3 वर्ष में करके दिखा दिया। यानी ये इन्वेस्टमेंट भी है और 5000 से अधिक लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट का माध्यम भी यह एक हॉस्पिटल बन रहा है। इसमें डॉक्टर्स भी होंगे, पैरामेडिक्स और नर्सिंग का स्टाफ भी है और अन्य हेल्थ केयर से जुड़े हुए वे सभी लोगों को मिलाकर के 5000 से अधिक लोगों को सीधे एक छत के नीचे एम्प्लॉयमेंट प्राप्त हो रहा है। यह सचमुच एक प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नए भारत के अंदर भारत के युवाओं को उन्हीं के क्षेत्र में एम्प्लॉयमेंट प्राप्त हो सके, यह उस दिशा में किए जाने वाले प्रयास का एक हिस्सा है। आज का यह आयोजन हेल्थ केयर की दृष्टि से हमारे लिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में एक बेहतरीन दिशा में कदम बढ़ाए हैं। अगर उत्तर प्रदेश की ही मैं बात करता हूं, पिछले 8 साढ़े 8 वर्ष में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में
42 नए मेडिकल कॉलेजेस बनाए हैं, 2 एम्स बने हैं, एक गोरखपुर में और एक रायबरेली में, जो सफलतापूर्वक संचालित हैं। सुपर स्पेशलिटी के तमाम नए संस्थान उत्तर प्रदेश में इस दौरान स्थापित हुए हैं, जिसके माध्यम से उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ से अधिक नागरिकों को बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो सके। और आज उसी दिशा को आगे बढ़ाते हुए डबल इंजन सरकार के प्रयास हेल्थ केयर में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा खड़ी हो, जिसके माध्यम से हम प्रत्येक नागरिक को अच्छी से अच्छी सुविधा, स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करा सकें, क्योंकि यह अपनी ऋषि परंपरा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन का भी है। क्योंकि भारत की मनीषा इस बात के बारे में हमेशा आग्रही रही है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी धर्म के जितने भी साधन हैं, जीवन का जो भी उद्देश्य है, वो एक स्वस्थ शरीर से ही संभव हो सकता है। और स्वस्थ शरीर के लिए स्वास्थ्य की बेहतरीन सुविधाएं भी आवश्यक हैं। और उस बेहतरीन सुविधा के लिए मां के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए यशोदा मेडिसिटी आज एक नया उपहार न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि एनसीआर से जुड़े हुए उन सभी लोगों के लिए जिनको दिल्ली में महंगी स्वास्थ्य सुविधा के लिए भटकना पड़ता था, आज उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में यह सुविधा यहां के नागरिकों को एक छत के नीचे प्राप्त हो पाएगी। वैसे भी डॉक्टर पीएन अरोड़ा, उनका व्यवहार हर व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित कर देता है। पैसा हो या न हो, लेकिन अगर कोई पीएन अरोड़ा के संपर्क में आ गया तो उसको उपचार करवा करके स्वास्थ्य लाभ देने में उनकी बड़ी ख्याति है। और इस दिशा में मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के नागरिकों के लिए और एनसीआर के नागरिकों के लिए ये बेहतरीन सुविधा यहां पर एक छत के नीचे प्रदान की है। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से इस उपहार के लिए डॉक्टर पीएन अरोड़ा, डॉक्टर उपासना अरोड़ा और उनकी पूरी टीम को और जितने भी डॉक्टर्स यहां काम कर रहे हैं उन सबको, पैरामेडिक्स को, नर्सिंग स्टाफ को हृदय से उनका अभिनंदन भी करता हूं कि उन्होंने एनसीआर को इसका केंद्र बिंदु बनाया है और उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट भी लेके आए हैं, यहां पे एम्प्लॉयमेंट का एक माध्यम भी दिया है। और मैं इस अवसर पर आदरणीय राष्ट्रपति जी का, आदरणीय रक्षा मंत्री जी का, अन्य आदरणीय महानुभावों का एक बार फिर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। आपके सुवचनों के लिए आपका हार्दिक आभार माननीय मुख्यमंत्री जी। और देवी और सज्जनों, माननीय केंद्रीय मंत्री तथा माननीय मुख्यमंत्री जी के उत्साहवर्धक शब्दों के लिए आइए एक बार जोरदार तालियों से अपना सम्मान उनके प्रति व्यक्त करें। मान्यवर, आज का ये शुभ अवसर केवल एक संस्था की उपलब्धि नहीं है, बल्कि भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में एक नए अध्याय की शुरुआत है, जहां विश्व की आधुनिकतम तकनीक और करुणा एक साथ मिलकर मानवता की सेवा को तत्पर हैं। और जब माननीय राष्ट्रपति जी किसी आयोजन में अपनी उपस्थिति देती हैं, तो ये अवसर केवल सम्मान का नहीं बल्कि प्रेरणा और मार्गदर्शन का प्रतीक बन जाता है। माननीय राष्ट्रपति जी के विचारों और आशीर्वचनों से आलोकित होने का सौभाग्य आज हमें भी प्राप्त हो रहा है। मैं माननीय राष्ट्रपति जी से अत्यंत नम्रतापूर्वक आग्रह करती हूं कि वे अपने स्नेहिल और ज्ञानवर्धक शब्दों से हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। स्वागत करें माननीय राष्ट्रपति जी का। इस लोकार्पण समारोह में उपस्थित आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी, यशोदा मेडिसिटी के चेयरमैन
डॉक्टर पीएन अरोड़ा जी, विशिष्ट अतिथिगण, डॉक्टर्स, नर्सेस एंड स्टाफ्स, देवियों और स्वजनों, सभी को नमस्कार। देशवासियों को निष्ठा के साथ स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने वाले संस्थानों में आकर मुझे बहुत खुशी होती है। स्वास्थ्य सेवा के द्वारा आप सब देश सेवा कर रहे हैं, इसके लिए मैं आप सब की सराहना करती हूँ। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि जसोदा हॉस्पिटल ने राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को पूरी निष्ठा से एक साथ अपनाया है। मुझे बताया गया है कि कोविड की वैश्विक महामारी के दौरान जसोदा हॉस्पिटल द्वारा बड़ी संख्या में लोगों का उपचार किया गया है। राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत हॉस्पिटल द्वारा बड़ी संख्या में रोगियों की देखभाल की जाती है। मुझे ये जानकारी भी दी गई है कि सिस्टम फॉर टीबी एलिमिनेशन इन प्राइवेट सेक्टर यानी स्टेप्स के तहत उत्तर भारत का पहला केंद्र इस हॉस्पिटल को बनाया गया है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि ये संस्थान सिकिल सेल एनीमिया जैसे जनजातीय आबादी वाले क्षेत्रों में होने वाली समस्या के बारे में सोचते हैं। मैं चाहूंगी कि सिकिल सेल एनीमिया से जुड़ी राष्ट्रीय अभियानों में ये संस्थान अधिक से अधिक योगदान दे। डॉक्टर पीएन अरोड़ा ने इस मेडिसिटी के बारे में जो जानकारी दी, उससे ये संतोष होता है कि देश के विभिन्न स्थानों में ऐसे संस्थान विकसित हो रही है जिनमें विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। मुझे बताया गया है कि डॉक्टर अरोड़ा ने सेल्फ मेड हेल्थ केयर मिशनरी के तहत काम किया है और इतने बड़े संस्थान की स्थापना की है। मुझे प्रसन्नता है कि इस संस्थान के नेतृत्व द्वारा समाज सेवा और राष्ट्र सेवा के आदर्शों को प्राथमिकता दी जाती है। देवियों और स्वजनों, ये अत्याधुनिक हॉस्पिटल को अपनी माताजी के नाम जसोदा के नाम देने के पीछे इस मेडिसिटी के संस्थापक के स्वदेशी संस्कार की भी प्रशंसा की जानी चाहिए। मैं आशा करती हूँ कि स्वदेशी की भावना के साथ मेडिकल रिसर्च पर विशेष बल देकर इस मेडिसिटी द्वारा स्थानीय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवाओं के समाधान हेतु प्रभावी प्रयास किए जाएंगे। मुझे बताया गया है कि इस संस्थान में कैंसर की उपचार की आधुनिकतम सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। मैं खुद यहाँ आने से पहले जो वहाँ विजिट कर रही थी, मेरे जिंदगी में ये पहली बार ऐसे संस्थान, अत्याधुनिक संस्थान मुझे देखने को मिला। एक छत के नीचे सभी परीक्षाएं, मेडिसिन, हर चीज आपको ऊपर नीचे होना नहीं पड़ेगा। जिस बेड में आप है उसी बेड में ही आपको मेडिसिन भी मिल जाएगा। ये जो इतने सिस्टम, मुझे लगता है ये टाइम का बहुत कीमती है टाइम। हम सब जानते हैं जान है तो जहान है। ये देश आज बहुत क्षिप्र गति से विकास की ओर गति कर रही है। इसके लिए सरकार का योगदान तो है ही, लेकिन देश के 140 करोड़ लोगों का भी देश को विकास करने के लिए सबका योगदान है। हम नहीं चाहते कि एक भी व्यक्ति किसी भी कारण अकाल वियोग हो जाए और देश का योगदान से विच्युत हो जाए। इसलिए ये भावना ये बहुत ही प्रशंसनीय मुझे लगता है। इस तरह का मेडिसिटी सबके लिए, सबके जिंदगी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश को विकास करने के लिए, एक देश को विकास में योगदान देने लोगों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं चाहूंगी कि आपका संस्था विभिन्न क्षेत्रों में, विशेषकर पिछड़े क्षेत्रों में कैंसर के बारे में भी अनुसंधान करे। मैं IIT
बॉम्बे में कैंसर के उपचार से जुड़े स्वदेशी इनोवेशन का शुभारंभ करने का अवसर मिला था। आपके इस संस्थान को IIT बॉम्बे जैसे संस्थानों के साथ सहयोग करके कैंसर की जीन थेरेपी जैसे प्रयासों को भी अपना चाहते हैं। स्वास्थ्य सेवा राष्ट्र निर्माण का अभिन्न अंग है। बीमारियों से लोगों का बचाव करना तथा उनके स्वास्थ्य के स्तर को बेहतर बनाना सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिए पूरे देश में स्वास्थ्य और चिकित्सा से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर, संस्थानों तथा सेवाओं का निरंतर विस्तार किया जा रहा है। स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में किए जा रहे ऐसे सभी प्रयास स्वस्थ भारत और विकसित भारत के निर्माण में निर्णायक योगदान देंगे। इस प्रयास में सरकार के साथ साथ अन्य सभी हितधारकों को भी महत्वपूर्ण भूमिका रहना चाहिए। स्वास्थ्य सेवाओं के प्रसार के लिए सभी हितधारकों का ये दायित्व बनना है कि देश के सभी क्षेत्रों में अच्छी सेवाएं उपलब्ध हो तथा प्रभावी स्वास्थ्य सेवाओं से कोई भी देशवासी वंचित ना हो। निजी क्षेत्र के अच्छे स्वास्थ्य संस्थान इस लक्ष्यों की प्राप्ति में अमूल्य योगदान दे सकते हैं। मैं आशा करती हूं कि इस मेडिसिटी द्वारा स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में परिवर्तनकारी कार्य किए जाएंगे। मैं मानती हूं कि मेडिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का निर्वहन करना स्वास्थ्य सेवा संस्थानों की प्राथमिकता होनी चाहिए। मैं आशा करती हूं कि ये संस्थान अफोर्डेबल वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर सर्विस टू ऑल के अपने मिशन को कार्य रूप प्रदान करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे अंडर प्रिविलेज्ड लोग देश में रहते हैं। वो भी देश को विकास करने में अपने योगदान देते हैं। उनका जिंदगी भी बहुत कीमती है। उनको भी हर क्षेत्र में सहयोग मिलना चाहिए, उनको भी स्वास्थ्य सेवा मिलना चाहिए। मुझे विश्वास है कि निजी तथा सरकारी क्षेत्र में उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा संस्थानों के बल पर भारत पूरी विश्व में हेल्थ केयर डेस्टिनेशन के रूप में और अधिक प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा। यशोदा मेडिसिटी गुणवत्ता, सेवा और नवाचार के द्वारा अपनी पहचान बनाए तथा बड़ी संख्या में देशवासियों को स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ कराएं। इसी शुभकामनाएं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूं और डॉक्टर अरोड़ा को और उनके साथ एसोसिएटेड सभी मेंबर्स को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं। जय हिंद, जय भारत। सभी से अनुरोध, कृपया राष्ट्रगान के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े रहें। We thank everyone for being a part of this important occasion. इस अवसर का हिस्सा बनने के लिए यहाँ उपस्थित सभी अतिथिगण का हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आभार। आप सबको बताना चाहेंगे कि इसी सभागार में पीछे आप सबके लिए लंच की व्यवस्था की गई है। There is an arrangement for lunch just behind this auditorium. So you're requested to please